हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में बात करेंगे अपने फर्स्ट स्टेप की, दैट इज़ द नाउन. आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट नाउन, व्हाट इज़ नाउन एंड इट्स काइंड्स. So, as you know that naming word is called noun. Noun refer to person, animals, places, things, ideas or events, etc. Noun encompass most of the words of a language. किसी भी नाम की अगर हम बात करें, कोई भी नाम, चाहे वो व्यक्ति का हो, चाहे वो जानवर का हो, चाहे वो स्थान की बात करें, किसी वस्तु की बात करें, किसी विचार की बात करें या किसी इवेंट की बात करें, अगर नाम है तो वो जो है वो नाउन है. ये रेफ़र करता है किसी पर्सन को भी कर सकता है, एनिमल को भी, प्लेस को, थिंग को, आइडिया और इवेंट, इन सब को रेफ़र करने के लिए नाउन यूज़ किया जाता है. और ये जो है सबसे बड़ा पार्ट होता है किसी भी लैंग्वेज के जो वर्ड्स होते हैं उसका एक सबसे बड़ा पार्ट जो है वो नाउन ही होता है. अब देखिए कैसे, अगर हम पर्सन की बात करें, इफ़ वी टॉक अबाउट अ पर्सन, अ नेम फॉर अ पर्सन एज मैक्स, जूली, राम, श्याम, सीता, राधा, all these are the names of a person, either a lady or for a man, but all names we are using for the person. Again we will talk about animals. Animals, a name for an animal, that is dog, cat, cow, kangaroo. Next one is place. Name for a place as London, Noida, Delhi, Australia, Canada, Mumbai. Thing. Name for things. For example, bat, ball, door, chair, television, glass, house, computer, pen, pencil, notebook, specs. Next one is idea. Name of idea. If we talk about the idea as devotion, superstition, हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट, तो ये सारे के सारे नाउन हैं. चाहे पर्सन के नाम की बात करें, चाहे एनिमल के नाम की बात करें, किसी स्थान के नाम की बात करें, किसी विचार की बात करें, किसी वस्तु की बात करें, ये सभी जो है अगर हम कोई नाम दे रहे हैं तो वो जो है वो नाउन ही होगा. अब हम बात करेंगे नाउन के साथ काइंड्स की. इट्स काइंड्स ऑफ नाउन जो है कि नाउन जो है कितने तरीके की होती है. तो पहली चीज़, नाउन कैन बी क्लासिफाइड इनटू 5 काइंड्स. नंबर 1 इज प्रॉपर नाउन, नंबर 2 इज कॉमन नाउन, नंबर 3 इज collective nouns, number 4 is material nouns, and last one is abstract nouns. तो इन 5 काइंड्स को जब हम डीपली देखने की कोशिश करते हैं तो हम पाते हैं कि ये किस तरीके से डिफरेंट है और इनके कैसे कैसे क्या फंक्शंस हैं. तो first is proper noun. A proper noun is the name of a particular person or thing
For example, a name used for an individual, person or place, river or mountain, etc. किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए, किसी व्यक्ति विशेष के लिए या किसी वस्तु विशेष के लिए जिस नाम का प्रयोग हम करते हैं वो प्रॉपर नाउन कहलाता है। ये जो है किसी आदमी औरत किसी के लिए हो सकता है, पर्सन के लिए हो सकता है, किसी स्थान के लिए हो सकता है, किसी विशेष नदी के लिए हो सकता है, किसी विशेष माउंटेन के लिए हो सकता है। कुल मिला के ये है कि किसी को स्पेसिफिक रूप से एक नाम दिया जा रहा है तो वो जो है प्रॉपर नाउन होगा। जैसे इंडिया कंट्री का नाम है लेकिन नाम है, एवरेस्ट माउंटेन पीक है लेकिन एवरेस्ट नेम है, मैरी राहुल, गोदावरी, गोदावरी इज़ अ रिवर, नेम ऑफ अ रिवर। तो प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। Now we will talk about the next kind of noun, that is common noun. Common noun refers to any and every person or thing of the same kind or class, not to a particular person or thing, as cow, dog, girl, boy, man, woman. कॉमन नाउन रेफर करता है प्रत्येक व्यक्ति, वस्तु या सेम काइंड को या क्लास को। एक पर्टिकुलर पर्सन को ना यूज़ करके एक कॉमन वर्ड जो है कई सारे लोगों के लिए जो यूज़ किया जाता है, दैट इज़ कॉमन नाउन। अब यहाँ डिफरेंस आप समझ लीजिए कि व्हाट इज़ कॉमन नाउन एंड व्हाट इज़ प्रॉपर नाउन। इफ़ वी टॉक अबाउट अ गर्ल, इफ़ वी से गर्ल, तो दैट गर्ल विल बी द कॉमन नाउन, बिकॉज एक क्लास के लिए हमने इस वर्ड को यूज़ किया है। लड़कियों के एक विशेष फीमेल जेंडर का कोई व्यक्ति है, उसके लिए जो हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ द गर्ल। वहीं अगर गर्ल का कोई नाम है, स्पेसिफिक नाम है, एज मैंने मेंशन किया है लता, इफ़ देयर इज़ लता देन इट विल बी प्रॉपर नाउन बिकॉज इट इंडिकेट्स द पर्टिकुलर पर्सन। Girl refer a kind, some kind or class. It's a class, female person. We are using girl for the female person, and we are using Lata for the particular girl. That name, her name is Lata. If we say dog, ये हम क्लास को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, एक एनिमल की जाति विशेष। और वहीं अगर डॉग का कोई नाम है दैट इज़ रोवर आर यूज्ड, तो अगर उस डॉग के लिए रोवर वर्ड को यूज़ कर रहे हैं, नाम को यूज़ कर रहे हैं, दैट विल बी द प्रॉपर नेम। अगर हम मैन की बात करें, एक मेल जेंडर का पर्सन, वो क्या है, मेल है, और वहीं उस मेल का अगर नाम है, उसको मेल ना बोल के, मैन ना बोल के अगर हम बोलते हैं असलम, तो ये जो है वो होगा प्रॉपर नाउन। सो देयर इज़ द डिफरेंस, दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रॉपर एंड कॉमन। अब हम नेक्स्ट काइंड की बात करते हैं। नेक्स्ट नाउन जो है वो है हमारी कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव कलेक्शन होता है इकट्ठा करना। तो कलेक्टिव नाउन की अगर हम बात करें तो अ कलेक्टिव नाउन इज़ द नेम ऑफ अ कलेक्शन ऑफ पीपल और थिंग्स ऑफ द सेम काइंड। एक ही तरीके के
व्यक्तियों या वस्तुओं का जो समूह होता है और उस समूह का जो नाम होता है उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल क्लास। क्लास क्या है? एक ही तरीके के विद्यार्थियों का समूह है। टीम। टीम क्या है? खिलाड़ियों का एक ग्रुप है, उसे हम टीम कहते हैं। तो इस तरीके से गवर्नमेंट, जूरी, फेडरेशन, ये सब जो है एक ही तरीके के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह के नाम को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। नेक्स्ट नाउन है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन is the name of a material substance or ingredients things are made of. They can be articles of food or drink as well. मटेरियल का मतलब होता है पदार्थ। ये नाउन जो है वो पदार्थ को इंडिकेट करती है। किसी भी सामान को बनाने के लिए जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है या जिन वस्तुओं की ज़रूरत पड़ती है, जिन वस्तुओं से मिलकर के एक मटेरियल बनता है, उसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं। किसी भी मटेरियल के नाउन, कोई आर्टिकल बनाने के लिए किसी मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है, उस मटेरियल के नाम को हम मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे आयरन लोहा है, कॉपर स्टील, गोल्ड कोल, सिल्वर राइस, मिल्क वाटर, टी, शुगर, व्हीट, ये सब जो है मटेरियल नाउन है। किसी चीज़ के इंग्रेडिएंट्स या कोई पदार्थ, वो मटेरियल नाउन होता है। दूसरी चीज़ मटेरियल नाउन में, और मटेरियल नाउन इज़ अ टाइप ऑफ अ कॉमन नाउन बट अ डिस्टिंक्शन इज़ मेड बिटवीन द टू। जैसे कॉमन नाउन होता है कई सारी चीज़ों को कई इकट्ठा एक जो कॉमनली यूज़ किया जाने वाला वर्ड होता है, कॉमनली यूज़ करते हैं हम नाम को, ये भी एक तरीके का कॉमन नाउन है। लेकिन इसमें क्या डिस्टिंक्शन है? ये दो के बीच में डिस्टिंक्शन करता है। अ कॉमन नाउन इज़ यूजुअली अ काउंटेबल नाउन। जो कॉमन नाउन होता है वो ऐसा नाउन होता है जिसको सामान्य तौर पे हम गिन सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ होती है या ऐसा व्यक्ति होता है या ऐसी वस्तु होती है जो गिनी जा सकती है। लेकिन जो मटेरियल नाउन होता है वो अनकाउंटेबल होता है, वो गिना नहीं जा सकता। मसलन अगर हम बात करें तो कॉमन नाउन की अगर हम बात करें तो काउंट कर सकते हैं हम उसको, और यहाँ अगर हम मिल्क की बात करें तो हम नहीं गिन सकते। जबकि हम काऊ की बात करें तो काऊ को हम काउंट कर सकते हैं। तो काऊ इज़ अ कॉमन नाउन जो कि हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन मिल्क जो है वो एक मटेरियल नाउन है जिसे हम काउंट नहीं कर सकते। तो बेसिक डिफरेंस कॉमन और मटेरियल नाउन का ये है। पदार्थ दोनों में ही है, कॉमनली यूज़ दोनों को ही किया जाता है, लेकिन एक जो अंतर विशेष है वो ये है कि मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल होता है और कॉमन नाउन जो है वो काउंटेबल नाउन होता है। तो इस तरीके से ये डिफरेंस हमने समझा कि किस तरह से कॉमन और मटेरियल नाउन में क्या चीज़ जो है वो एक दूसरे से भिन्न है और किस प्रकार से इसको समझा जा सकता है, क्योंकि मटेरियल नाउन भी एक तरीके का कॉमन नाउन ही होता है। नेक्स्ट नाउन इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट जो है, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ द नेम ऑफ अ क्वालिटी, स्टेट और कॉन्सेप्ट। ये नाम होता है किसी गुण का, स्टेट का या कॉन्सेप्ट का, विचार का। मसलन बात करें ब्यूटी, खूबसूरती, नाम है एक गुण का। स्वीटनेस स्टेट है। चाइल्डहुड एक स्टेट है। लव ये जो है कॉन्सेप्ट है या स्टेट है या क्वालिटी है। तो जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, दैट इज़ द एब्स्ट्रैक्ट नाउन is the name of a quality, state or
कंसेप्ट। अब यहाँ देखिए कॉन्क्रीट वर्सेस एब्स्ट्रैक्ट नाउन का यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस दिया हुआ है। अब यहाँ पे एक डिफरेंस और समझने की ज़रूरत है, वो जो हम बात कर रहे हैं, जैसे कि हम मटेरियल की ही बात करते हैं, ठीक है। तो मटेरियल नाउन में एक एब्स्ट्रैक्ट और एक जो है कॉन्क्रीट, इन दो का डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ समझने के लिए समझिए, कॉन्क्रीट नाउन आर द नेम्स ऑफ मटेरियल थिंग्स, ठीक है। थिंग्स हैविंग अ मटेरियल फॉर्म, वो वस्तुएं जो पदार्थ के रूप में हैं, शेप और साइज, आकार है उनका और उनका एक प्रकार है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर द नेम ऑफ क्वालिटीज़ फाउंड इन वेरियस काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट। वहीं एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो उन गुणों का नाम है जो किसी व्यक्ति के अंदर या किसी विशेष ऑब्जेक्ट के अंदर पाया जाता है। तो ये जो है समझने के लिए, मटेरियल फॉर्म में जो चीज़ है वो कॉन्क्रीट है और जो क्वालिटी के फॉर्म में है वो जो है वो आपकी एब्स्ट्रैक्ट है। सिंस दे हैव नो मटेरियल फॉर्म दे कैन नॉट बी सीन और टच्ड। अगर मटेरियल फॉर्म में नहीं होगी तो उनको ना हम टच कर सकते हैं और ना ही उन्हें हम देख सकते हैं। हम केवल और केवल उन्हें अपने दिमाग के माध्यम से महसूस कर सकते हैं। वी कैन नो ऑफ देम ओनली थ्रू आवर माइंड। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट। एग्जाम्पल समझ लीजिए, अगर हम शुगर की बात करें, मटेरियल फॉर्म में है, साइज़ और शेप है इसका, और वहीं बात करते हैं बीटनेस की, गुण है। बुक किताब है, इसका एक शेप है, एक साइज़ है, कागज़ से बनी हुई है। और यहाँ ब्यूटी की बात करें, खूबसूरती, खूबसूरती जो कि एक गुण है। मिल्क दैट इज़ हेटर्ड। पटना दैट इज़ नेक्स्ट इज़ फियर। तो ये डिफरेंस कॉन्क्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में है। वी कैन, अब समझ लीजिए, वी कैन सी शुगर बट कैन नॉट सी स्वीटनेस। स्वीटनेस को हम केवल फील कर सकते हैं, हम टच नहीं कर सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं थ्रू आवर माइंड। और शुगर को हम टच कर सकते हैं क्योंकि उसका शेप है, उसका एक साइज़ है। शुगर इज़ कॉन्क्रीट नाउन and sweetness an abstract noun. Concrete noun refer to the physical properties and abstract nouns to mental properties. फिजिकल प्रॉपर्टी जो देख कोई आकार प्रकार वाली चीज़ है उसको रेफ़र करने वाला नाउन जो होगा वो कॉन्क्रीट नाउन होगा, और जो केवल महसूस करने वाली चीज़ होगी, मानसिक रूप से जिसे हम महसूस कर पाएंगे, वो प्रॉपर्टी जो है वो होगी हमारी एब्स्ट्रैक्ट। अब ये हमने काइंड्स समझ लिए कि नाउन जो है वो कितने प्रकार का है, ठीक है। अब यहाँ जो हमें लास्ट चीज़ समझनी है दैट इज़ द काउंटेबिलिटी ऑफ नाउन। तो अगर हम काउंटेबिलिटी के हिसाब से बात करें तो नाउन को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट इज़ काउंटेबल नाउन, सेकंड पार्ट इज़ अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन वो नाउन जिसे गिना जा सकता है, अनकाउंटेबल नाउन जिसे फील किया जा सकता है, जिसे हम गिन नहीं सकते हैं। काउंटेबल नाउन में अगर हम बात करें तो बुक अगर है, अ बुक, वन बुक, टू बुक, ये सारी गिनती कर सकते हैं, हम बुक्स की गिनती कर सकते हैं। एग्स की बात करें तो वन एग, एन एग, टू एग्स, थ्री एग्स, फोर एग्स, हम इनको काउंट कर सकते हैं। जनरली अ नाउन यूज्ड इन आंसर और द क्वेश्चन हाउ मैनी इज़ द काउंटेबल नाउन। जब भी प्रश्न पूछा जाता है और प्रश्न में हाउ मैनी वर्ड को यूज़ करके हम पूछते हैं तो ये जो आंसर निकल के आता है वो निकल के आएगा जो कि काउंटेबल होगा।
गिना जाने वाला होगा, गिनती होगी। वहीं हम अनकाउंटेबल नाउन की बात करें तो अनकाउंटेबल नाउन दैट कैन नॉट बी काउंटेड और कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं वो अनकाउंटेबल नाउन कहलाते हैं। मसलन मिल्क की बात करें तो हम मिल्क, 1 मिल्क, 2 मिल्क, 3 मिल्क नहीं गिन सकते। क्वांटिटी तो उसकी नाप सकते हैं हम, लेकिन काउंटिंग नहीं कर सकते उसकी। ऐसे ही वाटर नाप, लीटर तो हम बता सकते हैं 1 लीटर पानी, आधा लीटर पानी है, लेकिन 1 पानी है, 2 पानी है, 3 पानी है, इस तरीके से गिनती नहीं कर सकते। इंक है, शुगर है, बटर है, ये सारी चीज़ें वेट तो हम बता सकते हैं, लेकिन इनको हम वैसे काउंट नहीं कर सकते हैं। अ नाउन इज़ यूज्ड इन आंसर टू द क्वेश्चन हाउ मच। जब क्वेश्चन में पूछा हाउ मैनी अगर पूछा जाएगा तो काउंटेबल नाउन निकल के आएगा, और हाउ मच अगर क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो वो अनकाउंटेबल नाउन निकल के आएगा। इज व्हेन वी वांट टू रेफर द क्वांटिटी ऑफ दीज आइटम्स वी यूज वैल्यूज ऑफ मेजरमेंट विच आर काउंटेबल। बताया, हम उसकी वैल्यू मेजरमेंट कर सकते हैं, वैल्यू मेजर करी जा सकती है, लेकिन हम उसको गिनती नहीं गिन सकते हैं। हाउ मच मिल्क डू यू नीड अगर पूछेगा तो आप ये नहीं कहोगे आई नीड 1 मिल्क, 2 मिल्क, नहीं, हम क्या कहेंगे, आई नीड या वी नीड 1 लीटर ऑफ मिल्क। वी विल नॉट से 1 मिल्क। अगर हम वहाँ बात करेंगे कि हाउ मैनी बुक्स आर देयर तो हम कहेंगे कि देयर आर 6 बुक्स, देयर आर 5 बुक्स। हाउ मैनी एग्स वर देयर, देयर वर 2 एग्स। तो इस तरीके से काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन 2 पार्ट में नाउन्स को हम डिवाइड करते हैं। काइंड्स के बाद जब हमें कंफर्म करना होता है तो हम नाउन को काउंटेबिलिटी, अनकाउंटेबल और काउंटेबल के हिसाब से कोड करते हैं, उसको समझते हैं। तो इस तरीके से ये नाउन जो है वो फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है, ये यहाँ कंप्लीट होता है।